हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 8 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस यह भी 6 मार्च को मनाया गया है। मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने और मौखिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाए गए हैं। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरखीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो अभी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर इसमें अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जापान है। इसके बाद चौथे स्थान पर भारत है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं। डैन बोगेनो को FBI का उपनिदेशक नियुक्त किया गया है। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है। तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की मिसाइल सौदे की घोषणा की है? तो अभी ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की मिसाइल सौदे की घोषणा की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में यूके की कैपिटल है लंदन, यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। तो अभी AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण यह लंदन में शुरू हुआ है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीप्स बनी हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर अभी लंदन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार हुए संरक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं? तो अभी भारत के पहले नदी डॉल्फिन आकलन में 28 नदियों में 6327 डॉल्फिन पाई गई हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी 2024 में विश्व का सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। डॉक्टर जोशी आंकड़ा और सूचना प्रबंधन विभाग तथा वित्तीय स्थिरता विभाग की निगरानी करेंगे। तो अभी एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सब्यासी कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। एसबीआई कार्ड्स ने सलिला पांडे को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजयी श्रीकांतन को नियुक्त किया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने अभी इस संबंध में नेपाल के साथ समझौता किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। तो अभी भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल ने अपनी पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। नेपाल का वाला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। नेपाल में तमिल लोसार पर्व मनाया गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण यह सलडांडी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये भी डॉक्टर सुबोर्णो बोस को मिला है। IIHM के चेयरमैन डॉक्टर सुबोर्णो बोस को वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन में मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। हुरुन इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायणम को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है। राकेश रोशन को IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। अबदना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति श्री ब्रह्माश्री मृदुगुल नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है? तो चीन ने 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है। 2025 में सैन्य खर्चे में अमेरिका का सबसे बड़ा बजट है। इसमें दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर जर्मनी और चौथे नंबर पर भारत का है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो अभी 34वां ITTF ATTU एशियाई कप यह चीन में शुरू हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ पर आधारित विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो फीफा ने अभी रूस, कांगो और पाकिस्तान, इन तीनों देशों को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं, भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अलग अलग मुद्दों के कारण पाकिस्तान, रूस और कांगो को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। नेपाल की संसद ने देश के ऑनलाइन व्यापार को कानून सम्मत और विनियमित करने के लिए यह विधेयक पारित किया है। नेपाल सरकार ने देश में ई कॉमर्स शुरू होने के दशकों बाद इस विधेयक को लागू करने का कदम उठाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।